हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में अक्सर ही सुंदर देवियों, अप्सराओं और दिव्य स्त्रियों का वर्णन मिलता है। कुछ ऐसी भी स्त्रियों का वर्णन मिलता है जो बेहद ही आकर्षक और सुंदर थी, जिनके लिए कई सारे युद्ध हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी वह सुंदर स्त्रियां। 10वें स्थान पर नाम आता है अहिल्या का, जो कि ब्रह्मा जी की पुत्री थी। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे हमेशा 16 साल की ही दिखती रहेगी। वो बेहद ही खूबसूरत थी। सभी ऋषि, देव, असुर उनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। जब अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ, तब भी इंद्र पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक दिन गौतम ऋषि का रूप धरकर अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया। तब गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी और देवराज इंद्र को श्राप दे दिया और अहिल्या को पाषाण के बना दिया। जब भगवान विष्णु स्वयं भगवान श्री राम के रूप में पधारे, तब उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और अहिल्या को पत्थर से स्त्री रूप में वापस परिवर्तित किया। वही 9वें स्थान पर जो सुंदर स्त्री आती है, वो है गंधर्व देश की राजकुमारी दमयंती, जो इतनी सुंदर थी कि उनसे इंद्र, यम, अग्नि, वरुण जैसे देवता भी विवाह करना चाहते थे और उनके स्वयंवर में इन्होंने भाग भी लिया था। ऐसा कहते हैं कि स्वयं दमयंती भी इन सभी से विवाह करने की इच्छा रखती थी, परंतु उसे निषाद देश के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। नल दमयंती की प्रेम का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। 8वें स्थान पर जो सुंदर स्त्री है, वो है सत्यभामा, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी थी। बेहद ही खूबसूरत और कुशल योद्धा भी थी। सत्यभामा भूदेवी का स्वरूप भी थी और नरकासुर के संहार के लिए उनका जन्म हुआ था। 7वें स्थान पर आती है उर्वशी। एक बार की बात है, ऋषि नर नारायण बद्रीनाथ पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनकी घोर तपस्या से इंद्र तथा और देवताओं को चिंतित कर दिया था। इसीलिए इंद्रदेव ने कामदेव, वसंत और अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि नारायण इंद्र की इस कृत्य से बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा। उसी समय एक सुंदर अप्सरा का उत्पन्न हुआ, जिसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं से कई गुना ज्यादा थी। इससे लज्जित हो इंद्र ने नारायण जी से माफी मांगी। नारायण जी ने इंद्र को माफ करते हुए उस अप्सरा को इंद्र के साथ भेज दिया। ऋषि के जंगा अथवा उरु से उत्पन्न होने के कारण ही उस अप्सरा का नाम उर्वशी पड़ा था। 6ठे स्थान पर आती है माता रुक्मिणी, जो माँ लक्ष्मी का अवतार थी। उनके स्वयंवर में जितने भी अतिथि गण आए थे, उन सब के माता रुक्मिणी के रूप को देखकर होश उड़ जाते हैं, परंतु वह श्री कृष्ण से विवाह कर उनकी प्रथम पत्नी का दर्जा पाती है, जिसे श्री कृष्ण विवाह मंडप से भगाकर विवाह करते हैं। 5वें स्थान पर आती है माता द्रौपदी। द्रुपद राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। तब यज्ञ की वेदी से एक कन्या उत्पन्न होती है, जो बहुत ही सुंदर और सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने लायक था। उसका स्वरूप इतना मनमोहक था कि मानो देवी दुर्गा ही मानव शरीर ले जन्मी हो। वो परम सुंदरी थी, जो आगे चलकर पांचाली कहलाई। वो इतनी सुंदर थी कि स्वयं श्री कृष्ण ने उसकी सुंदरता की कई बार तारीफ की है, यहाँ तक कि कर्ण, दुर्योधन भी द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे। 4थे स्थान पर आती है मोहिनी जी। समुद्र मंथन के दौरान अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में झगड़ा चल रहा था और असुरों ने देवताओं से अमृत का कमंडल छीन लिया था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अमृत से भरा हुआ कमंडल असुरों से छीनने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और खुद होकर दैत्यों को पानी और देवताओं को अमृत पिलाया था। और इसीलिए आज भी समुद्र मंथन की कथा में मोहिनी के सुंदर स्वरूप का नाम अवश्य लिया जाता है। 3रे नंबर पर आती है माता सीता जी, जिनका जन्म ही रावण के संहार के लिए हुआ था। वो बहुत ही सुंदर थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 34 में सुरपंखा माँ सीता के सुंदरता को बेजोड़ बताते हुए कहती है कि वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप प्रतीत होती है। रावण भी उनकी सुंदरता का कायल हो जाता है। 2 नंबर की सबसे सुंदर स्त्री है माता लक्ष्मी जी। भगवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी भगवती प्रकट हुई। उनकी बिजली की समान छटाओं से 10 दिशाएं चमक उठी। उनकी सौंदर्य, रूप, रंग से सबका चित्त खींच लिया गया। देवता, असुर, मनुष्य सब उनको पाने की इच्छा रखते थे।
स्वयं इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए आसन ले आए थे, परंतु सोच समझकर माता लक्ष्मी ने अपने अधिष्ट भगवान श्री हरि विष्णु का वरण किया और भगवान श्री हरि विष्णु ने सर्वदा अपने वक्षस्थल में निवास करने का स्थान लक्ष्मी जी को दिया। और अब बात करते हैं पहले नंबर की सबसे सुंदर स्त्री, जो है माता पार्वती, माँ त्रिपुर सुंदरी। वो आदि शक्ति है जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। स्वयं श्री भगवान शिव जी, जिन्होंने खुद को संसार के सारे सुखों से दूर रखा, वे भी माता पार्वती की अद्भुत सुंदरता को देख मोहित हो जाते हैं। पार्वती जी इतनी सुंदर थी कि उन्हें पाने के लिए कई असुरों का संहार भगवान शिव को करना पड़ा, क्योंकि माता पार्वती सिर्फ शिव शंभू के लिए बनी थी और शिव शंभू केवल माता पार्वती के लिए। कहते हैं माता पार्वती जैसी सुंदरता तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, और उन्हीं से स्त्रियों का जन्म भी हुआ है। ये थी हिंदू महाकाव्यों के अनुसार जगत की सबसे सुंदर 10 स्त्रियां। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।